हेलो वॉरियर्स। अगर आप किसी लड़की को जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो तो हो सकता है आप उसे अट्रैक्ट नहीं हमेशा के लिए लूज कर रहे हो। हर जगह एक ही एडवाइस सुनने को मिलती है, इग्नोर करो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां इग्नोर होने के बाद और एफर्ट करती हैं और कुछ बिना कुछ कहे ही आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती हैं। आज मैं उन 7 साइंस की बात करूंगी जिनके बाद उसे इग्नोर करना स्मार्टनेस नहीं, आपकी सबसे बड़ी रिलेशनशिप मिस्टेक बन सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट साइन, जब वो बार बार एफर्ट कर रही हो। सबसे पहले एक बात समझ लो, हर मैसेज अटेंशन के लिए नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि क्या आप उसकी एफर्ट की वैल्यू करते हो या नहीं। मान लो वो हमेशा मैसेज पहले करती है, कन्वर्सेशन शुरू करती है और आप सिर्फ इसलिए रिप्लाई लेट करते हो क्योंकि किसी ने आपको सिखा दिया लड़की को इग्नोर करो तभी वो अट्रैक्ट होगी। शुरू में वो बार बार मैसेज करेगी, लेकिन एक वक्त के बाद वो मैसेज करना बंद नहीं करती, वो एक्सपेक्ट करना बंद कर देती है। इंसान का दिमाग बार बार मिलने वाले साइलेंस को रिजेक्शन की तरह फील करने लगता है। इसलिए अगर सामने वाला जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है तो उसे इतना जरूर फील होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंस आपके लिए मैटर करती है। जिस इंसान को बार बार अपनी प्रेजेंस प्रूव करनी पड़े, एक दिन वो प्रूव करना ही छोड़ देता है। साइन 2, जब वो कंफ्यूज्ड नहीं हर्ट होने लगे। हर लड़की इग्नोर होने के बाद चेज नहीं करती, कई बार वो सिर्फ चुप हो जाती है। पहले वो सोचती है शायद बिजी होगा, फिर शायद मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, क्या मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट भी हूँ? और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब किसी को आंसर नहीं मिलता तो दिमाग खुद ही नेगेटिव आंसर बनाना शुरू कर देता है और वही कंफ्यूजन धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस बन जाती है। अगर आपको लगता है कि वो ओवरथिंक कर रही है तो साइलेंस मत बढ़ाओ। कई बार एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन 1000 अजम्पशन से ज्यादा पावरफुल होती है। साइलेंस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, कभी कभी वही प्रॉब्लम बन जाता है। थर्ड साइन, जब आप इग्नोर नहीं ईगो दिखा रहे हो। कभी खुद से एक सवाल पूछना, आप सच में बिजी हो या बस पहले मैसेज नहीं करना चाहते? बहुत लोग इसे सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, लेकिन हर बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, कई बार ये सिर्फ ईगो होती है। दो लोग जब सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि पहले सामने वाला एफर्ट करेगा तो रिलेशनशिप में प्यार नहीं कंपटीशन शुरू हो जाता है। अगर गलती आपकी है तो पहले बात करने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उस वक्त ये दिखाता है कि आप रिलेशनशिप को ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। रिलेशनशिप में जीतने से ज्यादा जरूरी होता है रिलेशनशिप को बचाना। फोर्थ साइन, जब वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लगे। एक रिलेशनशिप तब खत्म नहीं होता जब मैसेजेस कम हो जाते हैं, रिलेशनशिप तब कमजोर होना शुरू होता है जब कोई अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देता है। पहले वो आपसे हर बात शेयर करती थी, अब सब कुछ खुद ही हैंडल करने लगी है और आप सोच रहे हो अच्छा है, अब कम परेशान करती है। नहीं, ये अच्छा साइन नहीं है। जब किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर देता है। अगर आप नोटिस करो कि वो पहले जैसी बात नहीं करती तो उसे और इग्नोर मत करो, बस इतना पूछो सब ठीक है। कई बार ये 4 शब्द पूरा रिलेशनशिप बचा देते हैं। जब फीलिंग्स बोलना बंद कर देती हैं, तब दूरियां बोलना शुरू कर देती हैं। फिफ्थ साइन, जब आप उसे बार बार टेस्ट करने लगो,
बहुत से लड़के सोचते हैं अगर उसे सच में मेरी परवाह होगी तो वो खुद से मैसेज करेगी, और यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। प्यार को बार बार टेस्ट करना उसे मजबूत नहीं बनाता बल्कि थका देता है। सोचो, हर बार आप उसकी फीलिंग चेक करने के लिए उसे इग्नोर करते हो और हर बार उसे ही प्रूव करना पड़ता है कि वो केयर करती है। फिर एक वक्त के बाद वो प्यार दिखाना नहीं छोड़ती, वो प्रूव करना छोड़ देती है। असली रिलेशनशिप ट्रस्ट पर चलता है, टेस्ट पर नहीं। अगर किसी बात का डाउट है तो उससे बात करो, गेम्स मत खेलो। जहाँ प्यार को बार बार प्रूव करना पड़े वहाँ ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। सिक्स्थ साइन, जब वो इग्नोर होने की आदत डाल ले। शुरू में इग्नोर होना हर किसी को बुरा लगता है, इसीलिए वो कॉल करता है, मैसेज करता है और तो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर बार उसे वही साइलेंस मिलता है तो धीरे धीरे वो आपको मिस करना नहीं, आपके बिना जीना सीख लेता है। इंसान का दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जिस चीज से बार बार दर्द मिलता है उसे एक्सेप्ट करना सीख लेता है, और जिस दिन किसी को इग्नोर होने की आदत पड़ गई उस दिन आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है। अगर किसी को अपनी लाइफ में रखना चाहते हो तो उसे इतना इग्नोर मत करो कि वो आपके बिना ही खुश रहना सीख ले। लोग इग्नोर होने से नहीं बदलते, इग्नोर होने की आदत डाल लेते हैं। सेवेंथ साइन, जब आप गेम जीत जाओ लेकिन रिलेशनशिप हार जाओ। आखिर में एक बात, खुद से एक सवाल पूछना, आपको रिलेशनशिप चाहिए या सिर्फ वैलिडेशन? अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि वो पहले मैसेज करे, वो आपके पीछे आए, वो आपको मिस करे, तो हो सकता है आप गेम जीत जाओ। लेकिन अगर इसी प्रोसेस में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया तो जीतने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अट्रैक्शन बनाना मुश्किल नहीं है, उस अट्रैक्शन को रिलेशनशिप में बदलना मुश्किल है, और ये काम गेम से नहीं मैच्योरिटी से होता है। अटेंशन जीतना आसान है लेकिन किसी का ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल होता है। सो वॉरियर्स, ये थे 7 साइंस जिनके बाद किसी लड़की को इग्नोर करना आपकी स्मार्टनेस नहीं, आपकी सबसे बड़ी रिलेशनशिप मिस्टेक बन सकता है। याद रखना, हर सिचुएशन में इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं होता। कभी स्पेस देना जरूरी होता है और कभी सिर्फ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेस या कम्युनिकेशन? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।